हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Figure shows three resistance configuration R1, R2 and R3 connected to 3 volt battery. If the power dissipated by the configuration R1, R2 and R3 is P1, P2 and P3 respectively, then here we have given 4 options with 3 diagram. To answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be power dissipated in a circuit. तो जब भी हम यहाँ पे पावर डिसिपेशन की बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से हियर जो हमारे पास पावर होती है इसको 3 मेथड से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में अगर हम पावर को लिखें इट इज गिवन है बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. क्योंकि तीनों अगर हम यहाँ पे सर्किट को कंसिडर करें तो तीनों में वी की वैल्यू तो सेम है, तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे पास रेजिस्टेंस का पड़ेगा. तो उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो हम यहाँ पे तीनों सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे. जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसके करस्पॉन्डिंग पावर की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सर्किट को कंसिडर करें, यहाँ पे अगर हम इसको रीड्रॉ करना चाहें तो अगर हम इसको रीड्रॉ करें ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा. नाउ यहाँ पे अगर हम इन टर्मिनल्स को डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग दे दें तो ये टर्मिनल आएगा ए, दिस वन विल बी बी, दिस वन विल बी सी एंड दिस वन विल बी डी. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो जो बी सी हमारे पास यहाँ पे ब्रांच दिख रही है ये हमारे पास कनेक्ट कर रही है डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को. अगर हम इसको यहाँ पे रीड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सर्किट है कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा. इट विल बी पॉइंट बी एंड दिस विल बी पॉइंट सी. इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे ए के साथ बना रखा है. तो यहाँ पे अगर मैं ए को ड्रॉ करूँ तो ए का कनेक्शन बी के साथ है विद 1 ओम. ए का कनेक्शन हमारे पास सी के साथ है विद 1 ओम. इट विल बी लुक लाइक दिस. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं डी को कंसिडर करूँ तो जो बी का कनेक्शन है डी के साथ है विद 1 ओम और सी का कनेक्शन डी के साथ है विद 1 ओम. नाउ जो सर्किट है इसको हमने रीड्रॉ करके इस तरीके से कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल बैटरी आएगी दैट विल बी ऑफ द 3 वोल्ट. नाउ इस सर्किट को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये व्हीट स्टोन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ये हमारे पास P आ गया, दिस वन इज Q, दिस वन इज R, दिस वन इज S. तो P बाई Q की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू R बाई S. यहाँ पे ये 1 ओम के बराबर है, इट इज ऑल्सो 1 ओम. ये भी 1 ओम के बराबर है और ये भी 1 ओम के बराबर है. तो जो ये रेशियो इक्वल है यहाँ पे जिस वजह से ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो B और C के करस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी. तो हम यहाँ पे इस ब्रांच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. केवल हमारे पास यहाँ पे P, R, S और Q ये चारों ब्रांचेस होंगी. तो जो भी करंट जाएगी P से R में और Q से यहाँ पे S में फ्लो करेगी. तो P और R हमारे पास सीरीज में हो जाएंगे, Q और S सीरीज में होंगे. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन से R इक्विवेलेंट विल बी P और R सीरीज में आगे दैट विल बी P प्लस R और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे Q प्लस S के साथ. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर हम इसकी बात करें इट विल बी 1 ओम प्लस 1 ओम. पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम के साथ. तो ये आ जाएगा टोटल 2 ओम पैरेलल विद द 2 ओम के साथ. सो फ्रॉम हियर द आर इक्विवेलेंट विल बी अगर हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें इट विल बी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2. ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज ऑफ द 1 ओम. यानी इक्विवेलेंट हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम सेकंड सर्किट की बात करें इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगी तो जो भी करंट आएगी वो 1 ओम और 1 ओम में सेम फ्लो करेगी. इसी तरीके से 1 ओम और 1 ओम में हमारे पास यहाँ पे सेम करंट जाएगी. यानी ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे पैरेलल में देखने को मिलेगा. सो वी कैन से हियर फॉर सेकेंड सर्किट के लिए अगर हम इसको रीड्रॉ करें इट विल लुक लाइक दिस. 1 ओम प्लस 1 ओम ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओम के बराबर. इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा एक तो यहाँ पे 1 ओम आएगा, दूसरा यहाँ पे हमारे पास 1 ओम प्लस 1 ओम दिस विल बी 2 ओम एंड दिस इज कनेक्टेड टू दी 3 वोल्ट बैटरी. हमारे पास यहाँ पे 3 वोल्ट बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी गिवन एज 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2. 1/2 प्लस 1/2 it will be 1. 1 plus 1 it will become 2. So from here we can say R equivalent will be given as 1/2 that is 0.5 ओम. इस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास यहाँ पे 0.5 ओम के बराबर हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
this will be the equivalent resistance in the second circuit. now अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड सर्किट की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 ohm एंड 1 ohm ये दोनों हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है. दिस 1 ohm एंड 1 ohm बोथ आर इन सीरीज, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल में बन के 1 ohm के साथ ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे. सो वी कैन से हियर फॉर थर्ड सर्किट, अगर हम यहाँ पे थर्ड सर्किट की बात करें तो यहाँ से वी कैन राइट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी रिटन एज आर इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज 1 ohm और 1 ohm का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास यहाँ पे सीरीज में आएगा. दैट विल बी इन द पैरेलल विद द 1 ohm प्लस 1 ohm रेजिस्टेंस, एंड ये जो पूरा का पूरा इक्विवेलेंट है ये हमारे पास यहाँ पे 1 ohm के साथ ऐड हो जाएगा. तो 1 ohm प्लस 1 ohm इट विल बी 2 ohm. दिस विल बी इन पैरेलल विद द 2 ohm रेजिस्टेंस, और यहाँ से जो ये वैल्यू है ये 1 ohm के साथ यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि 2 ohm हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है आपस में. तो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. दिस विल बी 2 into 2 प्लस 2 प्लस 2, एंड दिस वैल्यू विल बी एडेड टू द 1 ohm. सो फ्रॉम हियर जो हमारे पास होल वैल्यू है अगर हम इसको सॉल्व करें ये बन जाएगा 2 ohm के बराबर, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द थर्ड सर्किट. तो अगर हम यहाँ पे तीनों सर्किट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है इन द थर्ड सर्किट दैट इज द लार्जेस्ट, यानी आर इक्विवेलेंट इन द थर्ड सर्किट इज लार्जेस्ट एज कंपेयर टू द फर्स्ट, और सबसे कम जो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है वो सेकंड में हमें देखने को मिल रही है. एंड वी ऑल्सो नो दैट जो पावर होती है फॉर द सेम वोल्टेज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पावर को देखेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट विल बी P2. सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे पावर को देखा, उसके बाद हमें पावर P1 में मिलेगा, और सबसे कम वैल्यू हमें यहाँ पे थर्ड सर्किट में पावर देखने को मिलेगी. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर P2 will be greater than P1 and P1 will greater than P3. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.